Assalamualaikum ji, I'm Hamza Ali Abbasi and please subscribe to Something Hot YouTube channel. So we're with the director par excellence, Mr. Haseeb Hassan. Salam sir. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. अलिफ बड़ा एक अनयूजुअल सा नाम है. कुछ बताएंगे आप अपने इस ड्रामे के बारे में? अलिफ बेसिकली इससे पहले भी लास्ट 4-5 मंथ्स में जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ फोरम्स में बात होती रही है. तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बेसिकली अलिफ तो हम अनयूजुअल कह सकते हैं फॉर अ ड्रामा, फॉर अ सीरियल, फॉर अ नावल, मगर अलिफ तो अल्लाह के नाम का पहला हुर्फ है बेसिकली. तो अलिफ तो इज़ देयर एवरीवेयर अलिफ. तो अलिफ बेसिकली जब मैंने भी सुना तो मुझे भी लगा अलिफ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा उसमें एक्साइटमेंट शुरू हो गई कि मैं इसके बारे में ज़रा मज़ीद जानूँ. जब मुझसे डिस्कस हुआ ये कॉन्सेप्ट से भी पहले जब नाम डिस्कस हुआ और ये हुआ कि हम ये करने जा रहे हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट रिटन बाय उमैरा अहमद आफ्टर 6 years और विद ह्यूज स्टार कास्ट. हमजा अली अब्बासी, एहसन खान, कुबरा, सजल अली, मंजर सहबाई फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविज़न. तो वी आर वेरी एक्साइटेड. और जिस तरह से एक फ़िल्म में जो लवाजमात हमारे यहाँ टेलीविज़न पे होते नहीं हैं, जनरली फ़िल्म में होते हैं, वो इसमें आपको नज़र आएंगे. एंड वी शॉट इन लाहौर, इन इस्लामाबाद, टर्की, नथिया गली, कालाबाग, कराची. तो काफ़ी मल्टी कास्ट, मल्टी सिटी, मल्टी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है. और मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स की और इस तरह के स्क्रिप्ट्स की और इस तरह के कॉन्सेप्ट की हमारे टेलीविज़न को ज़रूरत है. हम सिर्फ ये जो समझ के बैठ गए हैं कि हमारे टेलीविज़न पे सिर्फ जो है वो बहुत ही लिमिटेड हमारा कैनवस है और हम सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. हम जो है वो ज़रा थोड़े से सीरियस इश्यूज़ पे हम इस तरह की जर्नीज़ भी दिखा सकते हैं जिस तरह की बेसिकली अलिफ में हम डिस्कवर करने जा रहे हैं. सर, कोई भी प्रोजेक्ट जो किसी बुक या नॉवल के ऊपर बेस्ड होता है, इज़ इट मोर चैलेंजिंग टू एग्जीक्यूट इट? या इट इज़ बेसिकली होता क्या है कि जो नॉवल की ऑडियंस होती है उनकी अपनी एक इमेजिनेशन होती है जो वो पढ़ के ख़ुद एक्सट्रैक्ट करते हैं. कोई एम्बियंस अगर राइटर लिख रहा है, किसी माहौल को कोई बयान कर रहा है या किसी की कैरेक्टराइजेशन उसने अपने तौर पे लिखी है, तो हर इंसान जो है वो अपने दिमाग और अपनी इमेजिनेशन के लेवल के उसके हिसाब से उसको कंसीव कर लेता है कि ये. तो जैसे मेरा जो पिछला एक नावल बेस्ड प्रोजेक्ट था दियारे दिल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये हुआ कि हमने 100% हमें लोगों का जो फीडबैक मिला वो यही था कि नावल से ज़्यादा खूबसूरत जो था वो उसका स्क्रीन प्ले, जो स्क्रीन उसको नज़र आई उस सीरियल की. मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह मेहनत इसकी पूरी टीम ने की है इस सीरियल में, ये भी जो है वो उतनी ही पावरफुल स्क्रीन होगी जिस तरह की उमैरा ने एक्चुअली नावल में लिखी है इंशाल्लाह. सर, परवाज़ जुनून के बाद कमिंग बैक टू टेलीविजन, वाज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन? Oh yes, because television is basically our audience is television. पाकिस्तान में फिल्म से ज़्यादा बड़ा मीडियम जो है वो टेलीविज़न है. हमारे पास ना 5000 स्क्रीन्स हैं, ना हमारे पास जो है वो 500 स्क्रीन्स हैं. हमारे पास बड़ी लिमिटेड टीवी स्क्रीन्स हैं. एंड इट वाज इन माय प्लान मूव कि मैंने करना है टीवी. एंड इनफैक्ट आगे भी मैं वेब और डिजिटल पोर्टल्स के लिए काम, इंटरनेशनल फोरम्स के लिए काम कर रहा हूँ और साथ में फिल्म भी कर रहा हूँ. आई हैव 2 films lined up in 2019 and 20 also, but I am meanwhile I'm shooting a web series also. तो टेलीविज़न तो हमेशा ही हम करेंगे बिकॉज टेलीविज़न हमारे लिए इंस्टीट्यूट कहना या वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं, मगर टेलीविज़न की जो ऑडियंस है वो हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और हमारा टेलीविज़न, हमारा ड्रामा बड़ा स्ट्रॉन्ग है जिससे इंटरनेशनली और स्पेशली हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो बड़े इंस्पायर है हमसे. सर, अ वर्ड ऑन योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. जो फिल्म की आपने बात की, कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहेंगे आप? इट्स आई थिंक थोड़ा स्लाइटली प्रीमेच्योर कि मैं अभी आपको बताऊं. आप ही से इंशाल्लाह ब्रेक करवा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा गिव मोर टाइम. एंड अबाउट द वेब सीरीज? वेब सीरीज इज बेसिकली इट्स मैच्योर. इट्स फॉर Z5.
Okay. या So what kind of like web series is it going to be? दिस इज़ बेसिकली मैं आपको सिर्फ अभी टाइटल बता सकता हूँ. रिटन बाय उमैरा अहमद एंड द टाइटल इज़ धूप की दीवार. Okay. Thank you very much for your time and wish you all the best. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. So as I said, it's your lucky day because right now I'm with the hot and happening Hamza Ali Abbasi. Assalamu alaikum Hamza. वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. Hamza, first of all, I'd like to thank you on behalf of your fans because 2019 में एक नहीं दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. हाँ जी, वो असल में आने एक 18 में आना था, एक 19 में आना था, लेकिन अब दोनों जो है वो इकट्ठे ही आ रहे हैं. सो आई गेस 2019 जो है बड़ा हैपनिंग होगा. हैपनिंग होगा, ज़रूर होगा. अच्छा, मैंने जो सबसे पहले बिकॉज वी आर ऑन द सेट ऑफ अलिफ, तो अलिफ के बारे में पूछना चाहूँगा कि बड़ा अनयूजुअल सा नाम है ड्रामे का. व्हाट्स इट अबाउट? देखिए, ड्रामे का नाम भी अनयूजुअल है और उसकी स्टोरी भी जो है वो बहुत अनयूजुअल है इन अ वेरी हैप्पी वे फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि मैंने ड्रामा भी करना नहीं था बिकॉज आई वाज डूइंग मौला जट, लेकिन इसकी स्टोरी जो है वो ऐसी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये ड्रामा करूं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे. और मैसेज जो है वो अल्लाह का मैसेज है इसके अंदर, और कि कितनी ज़रूरत है हमें कि हम वापस थोड़ा अल्लाह के करीब जाएं. मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि इस तरह का मैसेज जो है वो हमारे मीडिया के थ्रू जाना चाहिए, और ताकि लोग जो है वो कई उनकी मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हों. बिकॉज when we talk about God and religion, तो there is a lot of diversity of opinion, जिसमें कई ऐसी opinions भी हैं जो माशरे में थोड़ा सा खलफशार पैदा करती हैं. तो उन चीज़ों को एड्रेस किया गया इसके अंदर, और ये एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है इस बात की कि हाउ कैन वी यूज़ मीडिया, ड्रामाज, फिल्म्स अपने माशरे को सही सिमत में ले जाने के लिए हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इन मीडियम्स को. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, आई एम वेरी प्राउड. It makes me very happy that I can be a part of something like this. Something about your character? My character actually reflects my real life. कि एक इंसान पहले जो बहुत ज़्यादा दुनिया में डूबा होता है, एक इंसान जिसमें वो सारे लवाजमात पाए जाते हैं जो एक अच्छे इंसान, जो एक उस इंसान में होते हैं जिसको हम अच्छा इंसान नहीं कह सकते. And then his journey towards shedding of all those negative things, going towards God, going towards a life which is एक अच्छी ज़िंदगी जो होती है. So उस ट्रांजिशन के बारे में जो बहुत से एंगल से मेरी एक्चुअल ट्रांजिशन भी है जो हो रही है, because there was a time when I was a different person and I'm becoming a different person. So I see a lot of myself in the character of Momin that I'm playing. Talking about Alif again, कोई भी ड्रामा या कोई भी project when it's based on a book that people have read, which in Alif's case, you know, the novel, a lot of people have read. So playing a character from that kind of a book, is it more challenging or more difficult compared to other characters? I usually don't think about the fact कि ये book में है नहीं है. Just so you know, Maula Jat is a character which has already been played by a legend. So this is a character that has already been written in a book. But if I start thinking about that, तो वो बहुत complicated हो जाएगा. So I don't think about that aspect. What I see in a character is how much can I relate to it. And in this particular instance, Momin, I can relate to him so much कि कभी-कभी मुझे लगता है ये वो वाक़यात हैं जो कुछ वाक़यात नहीं होते ड्रामे के अंदर. You can actually recall वो वाक़यात अपनी असल ज़िंदगी के अंदर. So that's something that I look at. बाकी बुक में लिखा गया तो मेरा ख्याल है कि ये तो लोगों पे है कि जो बुक में देख के उन्होंने कैरेक्टर इमेजिन किया है, क्या वो उतना ही अच्छा इसको पाते हैं या नहीं पाते, वो तो लोग डिसाइड करेंगे. मैं अलबत्ता आई डोंट थिंक अलोंग दोज लाइंस व्हेन इट कम्स टू अ कैरेक्टर. फैंटास्टिक. सो लास्ट क्वेश्चन, मौला जट और अलिफ के बाद कोई और खुशखबरी है फैंस के लिए 2019 में? यार ऑनेस्टली अभी तक तो नहीं है. कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में, अगर वो हो गई तो, लेकिन जब तक कोई चीज़ होती नहीं है तो मेरी कोशिश होती है कि पहले ना मैं बताऊँ. जब कुछ चीज़ मटीरियलाइज होगी तो सबसे पहले आप ही को पता चलेगा. But is the focus here on is it on television or on films? या दोनों को साथ ले लेंगे? My focus is both, but I'm very picky when it comes to projects. So अभी तक there are एक दो चीज़ें जो मेरे नज़र में हैं, but अभी तक कुछ मटीरियलाइज नहीं हुआ. But my focus is both. और हमें abandon नहीं करना चाहिए. कई लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए ड्रामास को abandon कर देते हैं, फिर ड्रामा इंडस्ट्री सफ़र करेगी. हमारी स्ट्रेंथ ड्रामा इंडस्ट्री है. सो एक्टर से भी गुजारिश है कि डू नॉट गिव अप वन
मीडियम फॉर द अदर, बिकॉज ये दोनों हमारी स्ट्रेंथ्स बननी चाहिए आगे जाकर। दुनिया को हमारा इंट्रोडक्शन हमारे ड्रामा और फिल्म्स होने चाहिए। हमारा बदकिस्मती से इंट्रोडक्शन ये न्यूज़ होती है ना, ये तो धमाका हो गया, वो मर गया, वो लुट गया, वो बर्बाद हो गया। सो दुनिया को हमने अपना आप जो दिखाना है वो अपने फिल्म्स के थ्रू दिखाना है, अपने ड्रामास के थ्रू दिखाना है, तो इसलिए दोनों को साथ लेके चलें।